हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के 50 से प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी एचपी पुलिस, एचपीसीएससी क्लर्क और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो दोस्तों जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द जो है वो है अचिंतनीय। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आपको शुष्क का विपरीतार्थक बताना है, यानी कि आपको शुष्क का विलोम शब्द बताना है। दोस्तों शुष्क का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा आर्द्र। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आर्द्र जो है इसका विपरीतार्थक हो जाएगा डी जो है आर्द्र, इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, दास का भाववाचक है। दोस्तों आपको दास की भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो दोस्तों दास की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी दास्ता। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। दास्ता दास की भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मूल का आपको विशेषण बताना है। तो दोस्तों मूल का जो विशेषण होगा वो होगा मौलिक। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। मौलिक जो है वो मूल का विशेषण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अन का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है शस्य। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अन का पर्यायवाची शस्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लड़ना क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों लड़ना क्या है। तो दोस्तों लड़ना जो है वो एक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लड़ना एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आपको इसमें शुद्ध शब्द बताना है कि वनस्पति जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों वनस्पति जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। वनस्पति जो है वो इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आपको इति प्लस आदि की संधि बतानी है। इति प्लस आदि की संधि क्या होगी। तो दोस्तों इति प्लस आदि की जो संधि होती है वो होती है इत्यादि। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। इत्यादि जो है वो इति प्लस आदि की संधि होती है। दोस्तों अब आपको बताना है ठ का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों ठ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धन्य। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वर्ग जो है वो मूर्धन्य में आता है। अगला जो प्रश्न है, आपको पागल का प्रत्यय बताना है। दोस्तों इसमें जो पागल का प्रत्यय है वो है पागलपन। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों हम ये जो आंसर डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर के हैं एचपीएससी के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, आपको बताना है शक्तिहीन में कौन सा समास है। तो दोस्तों शक्तिहीन में अव्ययी भाव समास है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास। अगला जो प्रश्न है, धन के लिए नौकरी करो में कारक है। तो दोस्तों धन के लिए नौकरी करो तो इसमें के लिए तो इसमें संप्रदान कारक है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। संप्रदान कारक है धन के लिए नौकरी करो में। अगला जो प्रश्न है, अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, आपको बताना है ऐनक जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऐनक जो है ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऐनक किस तरह लिखा जाता है। अब आपको बताना है फेंकना जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो फेंकना का जो शुद्ध शब्द है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फेंकना इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है दैहिक किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों दैहिक का जो शुद्ध रूप है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दैहिक इस तरह लिखा जाता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कौशल जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों कौशल जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कौशल जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगले में आपको बताना है ओजस्वी किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ओजस्वी जो है ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ओजस्वी इस तरह लिखा जाता है। आपको बताना है अगले प्रश्न में चांदी का शुद्धतम रूप क्या है। दोस्तों चांदी जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चांदी इस तरह लिखा जाता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है त्रिकोण जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों त्रिकोण का जो शुद्धतम रूप है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिकोण इस तरह लिखा जाता है। अगले में आपको बताना है कि ब्रज भाषा किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ब्रज भाषा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रज भाषा इस तरह लिखा जाता है।
अगले प्रश्न में आपको बताना है अनुसरण किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अनुसरण जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपको बताना है जो शांति है वो किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों शांति का जो शुद्धतम रूप है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शांति जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है परमात्मा किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, परमात्मा जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला है आपको बताना है कार्यक्रम किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों कार्यक्रम जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्यक्रम जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है योग्य किस तरह लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है कंठ किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन इसका भी ए सही हो जाएगा, कंठ जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है शंख जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शंख जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपको बताना है क्षत्रिय किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, क्षत्रिय इस तरह लिखा जाता है। अब आपको बताना है स्कूल जो है वो किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्कूल इस तरह लिखा जाता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कुंडली किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कुंडली जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगले प्रश्न में आपको बताना है ज्ञान किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ज्ञान जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है साधारण किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, साधारण जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है अक्षत जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अक्षत जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है नक्षत्र जो है वो किस तरह लिखा जाता है, तो नक्षत्र जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस तरह लिखा जाता है। और प्रतिज्ञा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिज्ञा जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अब आपको बताना है कलश किस तरह लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कलश जो है इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है हस्तक्षेप किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हस्तक्षेप इस तरह लिखा जाता है। अगला बताना है आपको सामाजिक जो है वो किस तरह लिखा जाता है, तो दोस्तों जो सामाजिक है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस तरह लिखा जाता है। आपको बताना है अरमान किस तरह लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले में बताना है निरीक्षण किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, निरीक्षण। अगला जो प्रश्न है मुनि किस तरह लिखा जाता है, दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मुनि जो है वो इस तरह लिखा जाता है। आपको बताना है पूज्य किस तरह लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूज्य जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है तृष्णा किस तरह लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, तृष्णा जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है संतुष्ट जो है वो किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संतुष्ट जो है इस तरह लिखा जाता है। अब आपको बताना है अभीष्ट जो है इसका सही शुद्धतम रूप क्या होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको बताना है संकट किस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, संकट जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगले में आपको मुहावरा बताना है इनमें से कौन सा मुहावरा है, तो दोस्तों अगर मगर करना जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगर मगर करना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहाना बना करना या फिर बहाना बनाना। अगला जो प्रश्न है अब से उपसर्ग बनता है, दोस्तों अब से उपसर्ग बनता है अवगुण, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है जुताई का क्रिया शब्द है, दोस्तों जुताई का जो क्रिया शब्द है वो है जुतना, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अकाल पड़ गया, तो दोस्तों ये क्या है आपको बताना है, व्यंजन है, वाक्य है, स्वर या शब्द है। दोस्तों ये जो है वो एक वाक्य है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अकाल पड़ गया एक वाक्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।